तो दिन में खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से दुकान जाने के लिए। लेकिन दुकान जाने से पहले आप लोगों को आज जो चरण पादुका वाला रास्ता है उसी रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, तो वहाँ के दर्शन भी करवाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ ऊपर जंगल में और आप लोगों को दिखाती हूँ कि तुलसी कितनी दूर मिलती है और थोड़ा थोड़ा तुलसी मिलती है। थोड़ा कहीं पे होगी, थोड़ा कहीं पे होगी। तो यहाँ पे जैसे थोड़ा बहुत तुलसी है। तो यहाँ मतलब इतनी छोटी सी गुफा है और हमें इसके अंदर जाना है। तो यहाँ पे मम्मी तुलसी और फूल लेके आ गई है और मेरे लिए छाता भी ला रखा क्योंकि बारिश हो रही। हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। सफाई करने के बाद मैं हो गई हूँ तैयार और अभी मुझे फिर से जाना है दुकान। तो उससे पहले आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। कल की बारिश के बाद जो पहाड़ की चोटियाँ हैं उन पे हल्की सी बर्फ़ थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रही है और फिर से मौसम ख़राब ही है। घने बादल लगे हुए हैं। मुझे लग रहा है मतलब आजकल का मौसम ऐसा ही है, बादल, धूप, बारिश। नीलकंठ पर्वत की साइड से तो मतलब घने बादल आ गए हैं और जो माणा वाले पर्वत की चोटियां हैं उन पे कल की बारिश के बाद हल्की सी बर्फ़ थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मैंने बोई है हरी सब्जी, तो सब्जी इतनी घनी हो रही है। और उसी के पास में मटर वगैरह भी बोए है, लेकिन उसके आसपास मतलब झाड़ उग गया है बहुत, क्योंकि बारिश हो रही है लगातार। तो घास मतलब झाड़ वगैरह उगी जाती है। अब इसको एक दिन साफ़ करना पड़ेगा मुझे। तो नाश्ता करने के बाद तैयार होके मैं जाने लग गई हूँ फिर से दुकान। तो दूध और माला देने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से अपनी दुकान में। और दुकान में आते ही फिर से बनाने लग गई हूँ माला। अभी तो मैंने मतलब 1-2 ही माला बनाई है क्योंकि कुछ काम था आज दुकान में। और सुबह का मौसम इतना ख़राब हो गया है, हल्की सी बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। तो दिन में खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से दुकान जाने के लिए। लेकिन दुकान जाने से पहले आप लोगों को आज जो चरण पादुका वाला रास्ता है उसी रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, तो वहाँ के दर्शन भी करवाती हूँ। और मैं आ गई हूँ अभी मतलब इस वाले रास्ते में दुकान जाती हूँ तो यहीं से ऊपर आना है। यहाँ से आप लोग चरण पादुका के लिए भी जा सकते हो। तो मैं अभी काफ़ी ऊपर आ गई हूँ और इस साइड थोड़ा सा चढ़ाई है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, लेकिन नज़ारा बहुत ही प्यारा आता है। और मैं यहाँ नीचे से ऊपर आ गई हूँ और अब यहाँ से आगे जाऊँगी मंदिर के लिए। तो मंदिर को वैसे मुझे जाना था, लेकिन अभी मैं थोड़ा जंगल की तरफ को आ गई हूँ और रास्ता बहुत ही नीचे छूट गया है। और इस साइड इतनी ज़्यादा तुलसी हो रखी है और ग्रीन टी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि तुलसी कितनी दूर मिलती है जंगलों में। दिखाती हूँ कि तुलसी कितनी दूर मिलती है और थोड़ा थोड़ा तुलसी मिलती है। थोड़ा कहीं पे होगी, थोड़ा कहीं पे होगी। तो यहाँ पे जैसे थोड़ा बहुत तुलसी है तो ये रही। और जैसे इस तुलसी के मतलब बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी है, मतलब सर्दी जुकाम बुखार सर दर्द वगैरह कुछ भी है, तो आप इसका काढ़ा बना के पी लो और तबीयत एकदम से ठीक हो जाती है। और इस साइड ग्रीन टी भी मिलती है, तो आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। और जहाँ पे मैं आई हूँ अभी ऊपर जंगल साइड को, तो यहाँ से मतलब आधा पूरा ही बद्रीपुरी दिखता है। और सामने पे मेरा गांव भी दिख रहा है जो कि बामड़ी बद्रीनाथ। मेरे गांव का नाम बामड़ी है और बाकी पूरा बद्रीनाथ मार्केट दिख रहा है। बस मंदिर नहीं दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि मंदिर इस पहाड़ के इस साइड है और मैं तो इस साइड चढ़ी हुई हूँ। तो आप लोगों को ग्रीन टी का पौधा भी दिखाती हूँ जो कि बड़ा छोटा सा रहता है और उस पर मतलब पिंक कलर के फूल खिलते हैं। तो इस पौधे के अंदर छुपा हुआ है और ये है ग्रीन टी।
जो कि बद्रीनाथ में बहुत सारी पाई जाती है। मतलब आप किसी भी जंगल में जाओ तो आपको इतनी सारी ग्रीन टी मिल जाएगी। कल मैं नाग नागिन के साइड भी गई थी तो उस साइड भी बहुत सारी थी, और आज इस साइड आई हूँ यानी कि चरण पादुका की साइड को, तो इस साइड भी बहुत सारी ग्रीन टी के पौधे हैं। तो यहाँ मतलब इतनी छोटी सी गुफा है और हमें इसके अंदर जाना है। अंधेरा हो रखा है यार। तो बहुत शांतिपूर्वक माहौल है यहाँ, आप लोग अच्छे से ध्यान केंद्रित कर सकते हो। तो जो ये वाली फ़ोटो है जिसपे मैंने अभी जूम करा है, तो ये भगवान बद्री विशाल जी के गर्भगृह की फ़ोटो है, जो कि मतलब कहीं भी नहीं डाली रहती है। और मैं यहाँ दर्शन करने आई थी तो पुजारी जी के पास पुरानी फ़ोटो रखी हुई थी, तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली थी। तो आप लोग भगवान जी के दर्शन भी कर लीजिए। तो ये गुफा बजरंगबली जी को समर्पित है, और साथ में घंटाकरण भगवान जी है, गणेश भगवान जी है, कार्तिकेय है, लड्डू गोपाल जी भी है। तो सभी भगवान जी के आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के पास में, और मैंने दर्शन भी कर लिए हैं सभी भगवान जी के। और मंदिर के अंदर भगवान बद्री विशाल जी के जो गर्भगृह की तस्वीर है तो वो भी लगी हुई है, बहुत पहले की फ़ोटो होगी वो। तो अभी मैंने, और यहाँ से ऊपर जो ये रास्ता जा रहा है तो ये रास्ता चरण पादुका के लिए जा रहा है, और सामने पे बद्री गाय जो कि हमारे गांव वालों की है। लेकिन अभी हम लोग चरण पादुका जा नहीं सकते हैं क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई है और मुझे दुकान जाने के लिए लेट भी हो गया है। साई आई इतनी दूर ची तुम्हार साई गोरो। और यहाँ पे पूफू जी ने छोटे से मतलब खेत में इतनी सारी पत्ता गोभी ची, नहीं सारी पत्ता गोभी भी बो रखी है। बाय। तो मैं आ गई हूँ मंदिर से नीचे, और वैसे जब ऊपर की साइड गई थी तो सामने से जो रास्ता जा रहा है उस वाले रास्ते गई थी ऊपर, लेकिन नीचे उतरते टाइम पे इस वाले रास्ते जा रही हूँ क्योंकि मुझे गांव में भी जाना है मम्मी से तुलसी लेने के लिए। और वैसे मतलब बारिश स्टार्ट हो गई है, लेकिन तब भी फूफू जी गौशाला आ रखी है क्योंकि उनकी गौशाला दूर है, फिर गाय को पानी वगैरह भी देना ही होता है। और यहाँ पे मतलब कोई हमारे गांव की लेडी ही होगी जो खेत खन रही है। बारिश हो रही है तो उन्होंने बारिश से बचने के लिए सर में एक ऐसा कट्टा टाइप का रख दिया है, और अभी भी खेत खन ही रहे हैं। तो मैं इतने ऊपर गई थी मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी तुलसी और फूल लेके आ गई है, और मेरे लिए छाता भी ला रखा क्योंकि बारिश हो रही। तो दिन के टाइम पे मैं आ गई थी फिर से दुकान में, और तब से बारिश मतलब लगातार हो ही रही है, और अभी भी बारिश बंद हुई है नहीं। तो रात के 8 बज चुके हैं और मैं पहुंचने वाली हूं घर पे, और आज का मौसम इतना ठंडा है कि क्या ही बता। और अभी के टाइम पे कुछ यात्री जो भगवान बद्री विशाल जी का बर्थ प्लेस है यानी कि लीला ढूंगी, तो वहाँ दर्शन करने के लिए आ रखे हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूँ दुकान से घर पे, और आज इतना ठंडा हो रहा है क्योंकि दिन भर बारिश हुई
तो मतलब टेम्परेचर भी 3 या 4 डिग्री है। इतना ठंडा हो रहा, हाथ एकदम सुन्न हो गए थे मेरे यहाँ आने आने तक। और ऊपर चोटियों में, जो पहाड़ की चोटियां हैं, वहां पूरी ही बर्फ लग चुकी है। हो सकता है कि कल नीचे भी बर्फ पड़ जाए अगर ऐसे ही बारिश आती रही तो घर पे आने के बाद अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। तो वापसी में आते हुए हल्की सी बारिश हो गई थी, तो मेरे सर में हल्का सा दर्द हो रहा है। लेकिन मतलब अब थोड़ा देर सो जाऊंगी, आराम कर लूंगी, सुबह तक सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नई ब्लॉग में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।